हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बागेश्वर धाम भागवत कथा पार्ट नंबर 2 आप लोग ध्यान से सुने और देखें। संकीर्तन हुआ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के ताता भैया नाचने लगे। भक्ति मान्यता ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। पंडित जी दुखी होकर के धुंधकारी से त्रस्त होकर मरने को निकले, तब गौतम जी ने हाथ पकड़ के बैठाया और प्रेम से पिताजी को समझाया। अब जरा कथा पर ध्यान, ये कथा तो लगभग आपने सुनी होगी।
और इस कथा का हमसे क्या संबंध है वो थोड़ा समझ। हम जितने भी बैठे हैं सब आत्मदेव हैं और तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंग माने ऊंचा, भद्र माने कल्याण। सबसे उत्तम कल्याण का जो साधन है वही है तुंगभद्रा और वो है मनुष्य शरीर। बड़े भाग्यमान उस तन का। इसी में बैठते हैं आत्मदेव पंडित जी। और हमारी जो मति है, बुद्धि, यही है धुंधली। जैसे हमेशा धुंधला ही धुंधला नजर आता है, जैसे आजकल कोहरे में नजर आता है तो कोहरा धुंध छा जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी हमारी बुद्धि की धुंधली। बातें हम बहुत सुनते हैं संतों की, परंतु ये धुंधली संतों के दिव्य फल को खाती नहीं है, कुदरत करती है, खाती नहीं है। आत्मदेव का उद्धार हो गया। परंतु पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माता जी को मारना चालू किया। माता जी बताओ मां के घर है, पिताजी सब बता के गए हो गए। मां ने कहा तूने सबको बर्बाद कर दिया, बचा ही क्या? तो मां नहीं लगा। अंत में दुखी होकर के धुंधली रात में घर छोड़ के भाग गई और कुआं में गिर के आत्महत्या कर गई। अब गोपन जी को लगा हमारा नंबर आ गया, दुष्ट के संग में कभी नहीं रहना चाहिए। भैया बात तो गया, हमको परेशान करेगा। तो तीर्थ यात्रा करने के बहाने गोकर्ण जी निकल गए। अब धंधकारी परम स्वतंत्र अकेला, तो 5 वैश्याओं को अपने घर में लाकर बैठा लिया। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए चोरी डकैती सब करते हैं। एक दिन रात घराने में चोरी करी और हीरे जवाहरात चुरा के लाए। 5 को दिखाया तो 5 ने रात में मीटिंग करी, रात घराने में चोरी करी है, अब ये बचने वाला नहीं। जिस दिन राजा पकड़ेगा, इसकी पिटाई करेगा तो पूछेगा मान किधर है, तो ये अपना नाम लेगा। तो ये तो मरेगा, इसके साथ अपने को भी मरना पड़ेगा। क्यों ना हम ही ये शुभ काम कर दें, इसको निपटाना है तो हम तो कम से कम सुरक्षित जिंदगी बन रहे हैं। तो रात में खिला करके सुला दिया। खिलाया नहीं, पिलाया और पिला करके जब सुलाया तो जैसी खर्राटे बजे तो पलक में इसे रस्सी के साथ बांध दी। और जब इसको पता चला इसकी नींद हुई तो ये बचने के लिए चिल्लाने की कोशिश करी तो आग के अंगारे चूल्हे में से उठा लाई और इसके मुंह में ठूस के भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिकित्सु। आग की ज्वालाओं से अंगारे मुंह में भर के तड़पा करके 5 ने मिलकर प्राण ले लिए और गड्ढा खोद के धरनी का बना लिया। काया साहस तो स्त्री का मूड खराब हो जाए उसमें प्रबल साहस आ जाता है। उन 5 देवियों ने क्या किया और रात भर में साफ कर दिया आंगन और माल लेकर के भयंकर भूत बन के भटकने लगा। गोपन जी को पता चला तो गया में श्राद्ध किया और घर लौट के आए। घर में जब सोने लगे तो रात में भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा तो डंडा लेके भगाने लगे। देखते देखते भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया और अनेक प्रकार के विचित्र रूप दिखाने लगा। गोपन जी डर गए, हाथ जोड़ के बोले कसम हे भैया तुम कौन हो, क्यों डरा रहे हो? तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, इशारा करता है कि मैं बोल नहीं सकता। तब गोपन जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र बढ़ के जो मारा सो बोल नहीं सकती है। हम धाता पतियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं। भैया मैं तुम्हारे भाई धुंधकारी हूं, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं। आज उसी पापों का परिणाम है कि जिनके लिए मैं कमा के दिया उन्होंने ही मार करके गाड़ दिया। आज भूत बना भटक रहा हूँ, मेरा इस भयंकर भूति होने से उद्धार करो भैया। और से लोग कहते भूत प्रेत कहीं नहीं होते, ये सब कल्पना है। जिनको कल्पना लगती हो आ जाएगा बागेश्वर धाम। फिर देखो महाराज कैसे उछल करते हैं और भगवान जाने कितनी पिटाई हो। पिटाई पीटते हुए वहीं दिखते और पिटते हुए चिल्लाते भूल नजर आते हैं। ये चमत्कार देख प्रत्यक्ष हमने तो कई बार देखी। बोलो जय सिया राम। भूत के साथ निकट नहीं आवे, क्या बात है, बजरंगबली के भगत। तो महाराज हमको तो जीवन में
एक बार अनुभव हुआ था, आपको संकेत में 2 मिनट की सुना। एक जगह कथा होती तो भाई के देवताओं से हमें बचाना, वो मंत्र पढ़े और फिर सोए रात्रि में। अब उसने जो बात कही हमने कि सर धम धम होती रहती हो, हमने ध्यान नहीं दिया। चलो होती हो, हमको इतना भरोसा था कि हम पर कोई प्रहार नहीं होगा, हम गायत्री की उपासना कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, तो आवाज कोई डरा दे कितना भी पर हम पर प्रहार नहीं होगा, ऐसा विश्वास करके हम सो गए। तो धम धम होते होते अब हमारे पलंग भी हिलने लग गए, जैसे भूकंप आ रहा। हमने आचार्य जी नीचे सो रहे थे, मेरे आचार्य जी देखो देखो हमारा कोई पलंग हिल रहा है, भूकंप तो नहीं आया? नहीं, मैं तो सो रहा हूँ, मुझे तो कोई भूकंप नहीं लगा। अरे सोचा नहीं, कुछ नहीं। अब तो हमने रात के 12 बज रहे थे, हमारा पलंग भूकंप की तरह हिल रहा। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हिल देते तो कुछ होगा नहीं। फिर जबरदस्ती आंख बंद कर, परंतु पलंग हिल रहा हूँ तो किसको नहीं आता। जैसे तैसे जबरदस्ती आंख नीचे है और आप जबरदस्ती सीधे लेटे थे और सोच रहे थे चलो धीरे धीरे नींद आ ही जाएगी। इतने में काली बिल्ली आपने छाती पर कूद पड़ी और सर्दियों का समय था, दीवार खिड़की सब बंद थे। हमने उसको धक्का मारा, वो उछल करके दूर की, हमने तुरंत लाइट जला के आचार्य जी से कहा, आचार्य जी काली बिल्ली हम पर हमला की, देखो कहीं छिपी है नहीं। अब हमने पूरा कमरा, हमने आचार्य जी से कहा आचार्य जी तुम यही पाठ करो, कथा हम पंडाल में गए। तो आचार्य जी कहे सब चले जाते कथा में, हम रहते घर में अकेले, हमें चिंता मत करो, होगा कुछ नहीं, तो ईमानदारी से पारायण जरूर करना, गड़बड़ मत करना। तो अखंड दीपक जला के उन्होंने दिन में पारायण किया और रात में, दिन में कथा होती, रात में जागरण होता। जैसे जैसे गपशप करके हमने रात काटी। वो हमारा पहला अनुभव है जीवन का, जिसमें हमें रात में सोने नहीं दिया। तब से हमने विश्वास कर लिया कि नहीं, अब इससे ज्यादा हमें अनुभव की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना ही अनुभव पर्याप्त है। तो और जब जिसको ना हो बिल्कुल अनुभव, तो फिर महाराज जी के पास आ जाए, वो अच्छा तरह अनुभव करा भी देंगे। हमको तो पहले ही से अनुभव हो चुका है, इसलिए उसकी आवश्यकता हमको तो नहीं है, जिनको हो आवश्यकता वो अनुभव कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो तात्पर्य यह है, भागवत के इन वचनों पर हमें विश्वास हो गया कि गौतम जी को भी डरा दिया महाराज रुद्रकाली, सकल में सकल दस्ती मनुष्य नहीं तो भगत। देखा है कि कभी ऐसा हो जाता था, कभी भैंसा बन जाता था, कभी भेड़ा बन जाता था, खूब डरा है। गोपाल जी भी डर गए, गौकर्णो धैर्य सही होता है। अंत में गोपाल जी ने धैर्य धारण करके जब पूछा, तब परिचय दिया कि मैं तुम्हारा भाई रुद्रकाली हूँ, जिनके ऊपर मैं सारी संपत्ति लुटाता था, उन्होंने ही मार के इसी आंगन में मुझे गाड़ दिया है। मेरा संस्कार भी नहीं हुआ, इसलिए भूत बना भटक रहा, मेरा उद्धार कर दो भैया। गौगण जी बोले मैं तो गया में तुम्हारे लिए श्राद्ध करके आया हूं, और गया में श्राद्ध करने से प्रेतों का उद्धार हो जाता है। धुंधकारी बोला तुम 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम छोटे मोटे प्रेत नहीं, हम नंबर 1 के भूत है। ये श्राद्धों से मुक्त होने वाले नहीं, हमारे लिए कोई तगड़ा उपाय करना पड़ेगा। गोपाल जी बोले तो ठीक है जरूर करेंगे, पर इस समय तुम यहाँ से पधारो, हमें तुमसे बड़ा डर लग रहा है। तो धुंधकारी गायब हो गया। रात भर जागरण किया गोपाल जी ने, सोचते रहे क्या करूं मैं भैया के। सवेरा होने पर क्षेत्र के विद्वानों से परामर्श लिया और कोई भी समाधान किसी से नहीं मिला। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, तो भ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्त हेतु कम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य भगवान, आप ही मुझे बताइए मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान सूर्य नारायण बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भाई को भागवत सप्ताह के विधान से सुनाओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। तब गौतम जी ने भव्य आयोजन किया, 1000 श्रोता कथा सुनने के लिए आए। और जैसे गौतम जी व्यास गद्दी पर बैठ के कथा प्रारंभ किए, धुंधकारी भी आ गए। भूत प्रेतों का शरीर हवा प्रधान होता है, वायु प्रधान होता है। जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। इसलिए किसी के घर में कहीं से भी घुस जाते हैं,
अब धुंधकारी कथा कैसे सुने, हवा में उड़ के चला जाता है। तब 7 कांट का पोला बांस दिखाई पड़ा, धुंधकारी उसी पोले बांस में घुस गया, उसी में बैठ के कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होते ही तुरंत एक गांठ चटक जाती, बांस बीच में से फट जाता। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विभेदना, एक एक करके बांस की 7 ग्रंथियां कटती चली गई। और 7वां सप्ताह दिन का जब संपन्न हुआ, 7वां दिवस, तो दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी नाम मंडिता, उस बांस में से चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। धन्य भागवती वार्ता, वेद पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को आज पवित्र कर दिया और धुंधकारी ने मुक्त कंठ भागवत की महिमा का गान किया। इतने में आकाश मंडल से विमान आ गया। भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उस विमान में बैठा दिया और जैसे चलने लगे, गौमण जी बोले सुनो सुनो भाई, एक देवी की बात सुन लो। कहो। बोले पात्रैव महवसन्ति श्रोतारो मम निर्मला, हानि तानि विमानानि न तेषां रूपत्तः। यहाँ हजारों श्रोता बैठे, जब कथा सुनने से ही कल्याण हुआ तो आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? कथा तो सबने सुनी और वही सुनी जो धुंधकारी ने सुनी। तो आपने भेदभाव क्यों किया, पक्षपात क्यों किया श्रोताओं में? तब भगवान के पास उन्होंने कहा, भैया कल्याण की कामना से कथा केवल धुंधकारी सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। कुछ लोग इसलिए कथा सुन रहे कि बहू के बेटा हो जाए, कुछ इसलिए सुनते हैं कि व्यापार बढ़िया चल जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इस कामना से तो कथा कोई बेला ही सुनता है। इसलिए श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य भेदेन फल भेदो प्रसस्यता। ये तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो मनोरथ लेके बैठोगे वो पूरा हो जाएगा। बेटा चाहिए बेटा मिलेगा, व्यापार चाहिए व्यापार बढ़ेगा, और कल्याण चाहिए तो कल्याण भी हो जाएगा। पर कल्याण चाहने वाले प्राय होते ही नहीं। संसार की वस्तु जो मांगते हैं वो भागवत भगवान की कृपा से मिल जाती है। अब तो श्रोता उदास हो गए, अभिमान उड़ते चला गया धुंधकारी को लेकर। गौतम जी ने कहा, आप उदास न होइए, ये दास बैठा है, दोबारा आपको कथा सुनाता। पहली कथा हुई आषाढ़ के महीने में, दूसरी कथा श्रावण मास में की। अब दूसरी कथा में तो